मेडिटेशन के लिए तैयार? पक्का? मैं आपको सिर्फ 2 मिनट देता हूं। 2 मिनट में फटाफट 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 क्या करना है आपको? एक ऐसी जगह पर बैठिए या लेट जाइए जहां पर आपको मेरी म्यूजिक अब शांति से सुनाई देगी। अब मेरा जो स्पीच है वो बहुत कम हो जाएगा। आपको सिर्फ म्यूजिक को शांति से सुनना है। पैरेलल ऐसी जगह पर बैठिएगा जहां पर कोई आवाज ना हो, आपकी कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। जिन लोगों को बैठ के करना है वो बैठ के कीजिएगा, जिन लोगों को सोते सोते करना है वो सोते सोते भी कर सकते हैं। अगर नींद आ जाए बिंदास सो जाइएगा, चिंता मत कीजिएगा। सेशन में यहां से खुद ब खुद एंड कर दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात ये रहेगी कि इस मेडिटेशन में हम करेंगे क्या, जो ब्रीदिंग मेडिटेशन है वो। तो सिंपल, इसमें आपको खुद को देखना है और कुछ नहीं करना है। जो सोच आती है उस सोच को देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है? तो आप सभी तैयार? ओके फाइन। सो मैं अब अपना म्यूजिक थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। आप आंखें बंद कर लीजिए, शांति से एकदम रिलैक्स म्यूजिक को सुनिए। जो भी सोच आ रही है उस सोच को आने दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, एकदम हल्के से शांति से। उस सांस को धीरे से छोड़िए। वापस एक गहरी सांस लीजिए। उस सांस को धीरे से छोड़िए। वापस एक गहरी सांस लीजिए। सांस को धीरे से छोड़िए। अब आंखें बंद कर लीजिए। आपका बॉडी पोस्चर एकदम रिलैक्स होना चाहिए। आप अगर बैठे बैठे कर रहे हैं तो पद्मासन, लोटस फीट या तो सुखासन में बैठ सकते हैं। आप शांति से पीछे टेका देके बैठ सकते हैं। रिलैक्स होके बैठिएगा। अगर चौकड़ी मारने की असुविधा है तो आप आपके पैरों को फैला के बैठ सकते हैं। अगर आप सोते सोते ये कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों के बीच में मिनिमम 1 फीट का अंतर रखिए और आपकी उंगलियां, हाथों की, पैरों की, उसको रिलैक्स कर दीजिए। पूरा बॉडी रिलैक्स होना चाहिए। अब आप सिर्फ आपको खुद को देखेंगे। आप खुद को का मतलब हुआ जैसे मैं आलाप को देखूंगा। अगर आप राधिका जी हैं तो आप राधिका जी को देखिए, आप दिशा है तो दिशा जी को देखिए, आप रमीला जी हैं तो रमीला जी को देखिए, आप कश्मीरा जी हैं तो कश्मीरा जी को देखिए। शांति से देखिए, बस शांति से धीरे 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 हल्के हल्के सांस को लेते रहिए, छोड़ते रहिए नॉर्मल तरीके से। और अब जो भी सोच आ रही है, भविष्य की, आज की या भूतकाल की, आपकी अच्छी बातें, आपकी बुरी बातें, आपके साथ किसी ने अच्छा किया, आपके साथ किसी ने बुरा किया, जो भी कुछ चीजें हैं सबको आने दीजिए। आज मैं इससे ज्यादा कुछ न बोलूंगा। आज आपको खुद को अंदर खुद ही को देखना है। आपकी चिंता क्यों है? आप क्यों इतना डिसअपॉइंटेड हैं? आपको जीवन में क्यों संतोष नहीं है? आप जीवन को किस नजर से देखते हैं? आपकी तकलीफें क्या हैं? शारीरिक, मानसिक, नाणाकीय, संबंधिक,
जो भी तकलीफें हैं, शांति से देखिए क्या गलती हुई आपसे। और जो भी लोग हैं, जो लोग आपको कभी भी डिस्टर्ब करते हैं, वो क्यों कर पाते हैं? आप किसी भी व्यक्ति से इतना जल्दी प्रभावित क्यों होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप इतनी अंधश्रद्धा में क्यों हैं? आपके धर्म में श्रद्धा क्यों नहीं है? आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती हैं? आप इतनी डरती क्यों हैं? चाहे कोरोना है, चाहे जो भी कोई चीजें हैं, क्यों हो रहा है? अगर आपका शरीर आपको साथ नहीं दे पा रहा है, तो आप उस शरीर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या उसमें से आप कैसे बाहर निकलेंगे? आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, आपने आज तक जितने भी सपने देखे थे, जब हम छोटे थे, हमने जितने सपने देखे थे, आज शायद तक हम सारे सपनों को फलीभूत नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं वो रंज है, तो उस रंज को आज हम दूर करेंगे। हम क्यों नहीं कर पाए? अब हम क्या कर सकते हैं? पहले की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। तो आज भी हमें 10 साल पुराना या 15 साल पुराना या 5 साल पुराना कोई ऐसा खराब जो भी इंसिडेंट्स बना था, जो घटना बनी थी, जो दुर्घटना थी, जो प्रसंग था, वो आज भी हमारे दिलो दिमाग पर क्यों छाया हुआ है? वो आज भी हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? आज हम क्यों किसी की कठपुतली बन चुके हैं? हमारा रिमोट क्यों किसी के हाथ में है? कई बार हम ये बोलते हैं, नेगेटिव सोच आती है, नेगेटिव सोच मुझे नहीं करनी है। फिर भी ये नेगेटिव सोचें क्यों आती हैं? कई बार मुझे ये प्रश्न होता है कि अगर मैं ये बोलता हूँ ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरा हृदय है, ये मेरी लागणी है, मेरे इमोशंस हैं, मेरे आविर्भाव हैं, तो आज एक गलत सोच मैं क्यों दूर नहीं कर पा रहा हूं? ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से मैं अपने में से ही बाहर नहीं आ पा रहा हूं? क्या सही में मुझे बाहर आने की इच्छा है, चाह है? क्या मैं सही में दुनिया के ये नवीन रंग, अंतरंग रंग को देखना चाहता हूं, या सिर्फ मैं बोलता हूं? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बोलता हूं, सबको दिखाने के लिए, अपना एक स्टेटस बनाने के लिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए। लेकिन मैं जो बोलता हूं या जो करता हूं, क्या वो मेरी बिलीफ है? या तो जो मेरी बिलीफ है, क्या मैं उसी के प्रकार, उसी के लिए सारी की सारी घटनाएं या क्रियाएं करता हूं? क्या मैं धार्मिक हूं? क्या मैं नास्तिक हूं? क्या मेरे में आत्मविश्वास की कमी है? क्या मेरे में आत्मविश्वास ज्यादा है? मेरी भाषा, कई बार मैं सोचता हूं, इससे मैंने कई लोगों को दुख दे दिया, दर्द दे दिया। मैं ना चाहते हुए भी ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे शब्द का प्रयोग मैं क्यों करता हूं? सोचिए, आज आपका काम सिर्फ सोचने का है। आज आप खुद को देखिए, आलाप तेरा जीवन क्या है? आज तेरा 45 साल हुआ, 40 साल हुआ या 60 साल हुआ, जितने भी साल हुए, इस जर्नी में, इस प्रवास में आलाप तूने क्या किया? अगर कल जाके तुम्हारे बच्चे तुमसे ये पूछें, आलाप तेरा सक्सेस क्या है? आलाप तेरा अचीवमेंट क्या है? लाइफ में तूने क्या अचीव किया? अरे कल जाके अगर समाज भी मुझसे पूछेगा कि आलाप हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तूने क्या किया?
कल जाके भगवान मुझसे पूछेंगे, आलाप तूने धरती पर जाके क्या किया? मैं क्या जवाब दूंगा? मैं क्या उनको मुंह दिखाऊंगा? आज मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उभर रहे हैं और मैं चाहता हूं आज इन सभी प्रश्नों को मुझे एक एक बारी बारी समझना है, जानना है, विश्लेषण करना है और खुद को ही संतोषकारक जवाब भी देना है। आज उम्र मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। आज अगर कुछ मायने रखता है तो वो है मेरा जीवन। आज 60 साल, 50 साल, 30 साल जितना भी मैं चला, अगर आज मैं मुड़ के खुद को देख रहा हूं तो क्या मुझे आनंद आता है, खुद पर गर्व महसूस होता है या दुख होता है? आज मुंह पर स्माइल आती हैं, जो भी रेखाएं हैं वो रेखाएं हट जाती हैं। आज फेस पर ग्लो आ रही है। आज मेरा मुख प्रकाशित हो रहा है अपने भूतकाल को देखने के बाद, या दुखी हो रहा है, विचलित हो रहा है? तो आज मैं खुद से कुछ कमिटमेंट करना चाहता हूं। आज मैं खुद के प्रति कुछ नियम, कुछ अनुबंध बनाना चाहता हूं। आज मैं खुद ही की नजर में कहीं पर एक अच्छे लेवल पर बैठना चाहता हूं। दुनिया की नजर चाहे जो भी है, लेकिन मेरा अंतर्मन, मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण आज मुझे देखेगा। आज मैं अपने अंतःकरण को अपना ओरिजिनल स्वरूप, जिसे बोलते हैं कि जो मेरी सही सोच थी या जो सोच थी, जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा था, आज वो सब कुछ मैं अपने अंतःकरण मन के साथ शेयर कर रहा हूं। आज मैं खुद ही को खुद ही की नजर से देखने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी गिले थे, शिकवे थे, खुशी थी, चिंताएं थी, आनंद था, परम आनंद था, आज मेरे जीवन में कई लोग नए नए ऐड होते गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे पुराने लोग आज कट भी होते गए हैं। मैंने आज तक बहुत सारी मृत्यु देखी है, निधन देखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मैं आज छोड़कर आगे निकल चुका हूं। मैं बहुत सारे लोगों से मैं बिछड़ चुका हूं। आज वो लोग में से कई लोग परम धाम में हैं, या कई लोग आज मेरे साथ इसी पृथ्वी पर अस्तित्व में हैं। आज मैं उनसे नहीं मिल रहा हूं। जो लोग परम धाम में हैं उनको मैं स्मशान तक छोड़ने गया हूं। तो मैंने उनसे क्या सीख ली? क्या हो रहा है आज मेरे साथ? मैं ऐसा तो ना था। मैं ऐसा पागल कैसे हो गया? ये पागलपंती कहां से आ गई? ये मूर्खामी अचानक मेरे में कहां से आ गई? राग, द्वेष, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी के प्रति खराब भाव, क्या ये सारे के सारे मेरे गुण थे? मैं ऐसा तो नहीं था। आलाप, तू ऐसा नहीं था। तो आलाप, ये बदलाव क्यों? आलाप, क्या सही में आज तू अपने अस्तित्व के साथ जी रहा है, या तूने अपने आज अस्तित्व को ही बेच दिया है? जब हम हमारी सोच को, हमारे बिलीफ को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं जो जरूरी नहीं है, तो मैं ये मानता हूं कि हम खुद को बाजार में बेच देते हैं। आज मैं क्या बाजारू हो गया हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आज मुझे खरीद सकती है? मैं इतना सस्ता हो चुका हूं। आज मेरी भावनाएं,
आज मेरी सोच इतनी सस्ती हो चुकी है कि कोई उसकी कदर नहीं कर पा रहा है, या तो मैं ही खुद की कदर नहीं कर रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या हो गया? कुदरत ने, भगवान ने मुझे एकदम स्वस्थ, स्वच्छ, अच्छी सोच के साथ मुझे भेजा था, और आज मैंने अपने साथ ये क्या कर लिया? आज मैंने अपना वजूद कहीं ना कहीं खो दिया है। आज मैं न रहा। किसी को देख देख कर आज आलाप न रहा, और जिसको देखकर खुद में बदलाव लाया वो भी मैं न बन सका। तो आज न तो मैं वो इंसान बन पाया जिसको देखकर मैंने सोच को बदली, और न तो मैं खुद के एहसासों में, अपने अस्तित्व में रह पाया। जो जो सोचे मैंने बदली, जो जो बिलीफ्स मैंने बदली, जो जो मान्यताएं, मंतव्य मैंने बदले, क्या सारे के सारे मंतव्य मुझे आज खुशी दे रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है। आलाप, तू कहाँ है? आलाप, मैं तुझे आज ढूंढ रहा हूं। कैसे भी करके मेरे मित्र, आज तुझे मिलना ही पड़ेगा। तू मुझे मिल। आज मेरा मित्र मुझे मिलेगा, मुझे ये विश्वास है। मेरी कान को पकड़ के, मेरी चोटी को पकड़ के एक चाटा लगाकर वो वापस मेरे अस्तित्व में, मेरे पुराने दरअसल अस्तित्व में आज वो मुझे लेकर जाएगा। आलाप, मैं तुझे पुकार रहा हूं, तू आ जा। धन्यवाद दोस्तों। आज का मेडिटेशन वैसे बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन समय की कुछ मर्यादा है। आप में से जिन लोगों को ये थोड़ा पसंद आ रहा है वो मेहरबानी करके आंखें मत खोलिएगा, ऐसे ही बैठे रहिए, इसको एंजॉय कीजिएगा। जब आपका ये सोच खत्म हो जाए तब शांति से, अगर आप लेटे हैं तो दाईं ओर करवट लेके आप खड़े होइएगा। बैठे लोग धीरे धीरे आंखें खोलिएगा और अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को एकदम गर्म हो जाए तब तक मलिएगा, और गर्म होने के बाद अपने पूरे शरीर में उसको 3 बार फैलाइएगा। प्लीज इस मेडिटेशन को बंद मत कीजिएगा। जब तक आनंद आ रहा है तब तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए, और जब सब कुछ हो जाए इसके बाद शांति से निकलिएगा। आप सभी का दोस्तों तहे दिल से आपका रेकी गुरु आलाप जोशी खूब खूब अभिवादन करता है, और आप सबके साथ जुड़े रहने में बड़ा मजा आता है। अगले शनिवार वापस इसी स्टेज पर आदर्श अहमदाबाद की ओर से लाइव सेशन में हम वापस मिलेंगे रेकी हीलर की कुछ क्वालिटीज सीखने के, समझने के लिए। तब तक आप सभी व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे, और मुझे रजा दीजिए। धन्यवाद।